Namaste, Class 7, Subject Hindi L3, Part 2, Lesson 8, Drona. Students, today we are going to study about the बाल महाभारत कथा. उनके कथा के मुख्य पात्र द्रोण. द्रोण दुर्योधन द्रोणाचार्य को सेनाधिपति के रूप में चुनाती है. दुर्योधन द्रोण को गौरव सेना का सेनाधिपति नियुक्त करता है. ब्रह्मांड जानकारी परिवार भरद्वाज. उनके पिता का नाम भरद्वाज है. उनकी बच्चे के नाम अश्वत्थामा. उनके सौतली भाई और बहन अभिदे. कात्यायनी सौली बहन है. उनका शिष्य है पांडव और गौरव. द्रोणा Duryodhana chooses Dronacharya as the general. Duryodhana appoint Drona as the general of the Kaurava army. Now we move to the character. Now we are going to study about उनका जन्म, जीवन, महाभारत युद्ध और उनका मृत्यु. जन्म. महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भरद्वाज एक बार नदी के स्नान करने गए. स्नान के समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा वे द्रुद्वाजी नग्न होकर स्नान कर रही थी. यह देखकर वह कामधुर हो भरे और उनके शिष्य से बीजटक पड़ा. उन्होंने ये बीज एक द्रोण कलश में रखा जिससे एक पुत्र जन्मा. दूसरे मत से वे कामधुर भरद्वाज के वे द्रुजाजी से शारीरिक मिलना किया जिनकी योनिमुख द्रोण कलश में मुख के समान थी. द्रोण दोनों से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा. According to the legends of Mahabharat, Maharishi Bharadwaj once went to the bath in the river. After the end of the bath, he saw that Navis was bathing nakedly. Seeing this, he was lustful and breath dripped from his veins. He placed the seeds in a Drona kalash, from which a son was born. By another opinion, Kamadur Bharadwaj had physically association with Krichati, similar to the color's face. The reason for originating from Drona is the name of his name, then Dronacharya. He was the guru of Pandavas and Kauravas. जीवन. द्रोणा अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए वे 4 वेदों तथा अस्त्रशास्त्र के ज्ञान में पारंगत हो गए. द्रोणा के साथ परशुत नामक राजा के पुत्र दुर्बत भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे. दादा दोनों में प्रकट मित्रता हो गई. उन्होंने उन दिनों परशुराम अपनी समरस समाप्त को ब्राह्मणों में दान करने के महेंद्रचाल पर्वत पर पता कर रहे थे. एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किए. इस पर परशुराम वाले, वास्तु तुम विलंब से आए हो. मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दानों में दे डाले हैं. द्रोणा become adept in the knowledge of her 4 Vedas and weapons. While staying in his father's ashram along with Drona, Draupada, the son of king named Parishit, was also getting education and both of them became close friends. At the same time, Parashuram was doing penance on the Mahendrachal mountain by donating all his wealth of the Brahmins. Once Drona reached out to him and requested him to donate. Parashurama said, "What? You have came late. I have already donated everything to the Brahmins." अब मेरे पास केवल अर्थशास्त्र की शोष बचे थे. तुम चाहो तो उन्होंने दान में ही सकता हो.
द्रोण यही तो चाहते, अंत उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपका अर्थशास्त्र प्राप्त करने के मुझे अत्यधिक प्रसन्न होगी, किंतु आपको मुझे इन अर्थशास्त्रों के शिक्षा दीक्षा देने होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बन रहे द्रोण अर्थशास्त्री साहित्य समरथ विद्याओं के अनुभूतपूर्व ज्ञान हो गए। Now I have only the weapons left. You can donate them if you want. That's what Donate wanted. Drona wanted. So he said, Oh Gurudev, I will be very happy to receive your weapons, but you will have to teach me these weapons and teach them the law. Thus, by becoming a discipline of Brahmashram, Drona, along with all the disciplines of weapons and weapons, they have become unprecedented knowledge. शिक्षा प्राप्त करने के प्रसन्न द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। यह महाभारत का वह महत्वपूर्ण पात्र बना जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र के प्रयोग जानते थे कि उनके प्रयोग करने का विधि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी वे सिखाते थी। द्रोणाचार्य का प्रारंभिक जीवन गरीबी में गड़ा। उन्होंने अपनी सहाबाड़ी द्रौपद से सहायता मांगी जो उन्होंने नहीं मिल सकी। एक बार वन में भ्रमण करते हुए गेंद कुएं में गिर गई। After receiving education, Drona was married to Kripacharya's sister Krupi. He had a son from Krupi. It becomes that important characters of Mahabharata named Ashwatthama. Dronacharya knew the uses of Brahmastra, the method of using which he also taught his son Ashwatthama. Dronacharya's early life was cut into poverty and he sought help from his classmate Draupada, which he could not get. Once, while traveling in the forest, the ball fell into the well. इसके देखकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष विज्ञान को कुशलता से उसके बाहर निकल लिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय के तथा द्रोण के समस्त विषयों का प्रकरण पंडित होने के विषय में ज्ञान होने पर भीष्म पितामह ने उन्होंने राजकुमार को उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राजसेवा में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से ही व्यापित हुई। Once while traveling in the forest, the ball fell into the well. Seeing this, Dronacharya took him out with the skill of his bow. On being know about this wonderful experiment and in all the subject of Drona being a learned scholar, Bhishma Pitamukh appointed him to the higher education of the princess and took him to the royal palace and became known as Dronacharya. महाभारत युद्ध। जब महाभारत के युद्ध दया हुआ तो द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा समेत गौरव सेना के साथ दिया। युद्ध के शुरुआत में वे एक मुख्य भूमिका में थे। युद्ध के 11 दिन में के बाद भीष्म पितामह को अर्जुनन के वाहनों के शरायत पर लेटने के बाद दुर्योधन ने कर्णन के कहने पर द्रोण का गौरव सेना को प्रधान सेनाधिपति चुना। सेनाधिपति बनाने से द्रोण और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएंगे। दुर्योधन के योजना अर्जुनन पूरी नहीं होने देता है। When the war of Mahabharata was decided, Drona supported the Kauravas army along with his son Ashwatthama. He was in the lead role at the beginning of the war. After the 11th day of the battle, after Bhishma Pitamukh was laying on the bed of Arjuna's arrows, Duryodhana chose Drona as the chief commander of the Kaurava army at the Karna's behest. As soon as he became the commander, Dronacharya and Shakuni told Drona that if Yudhishthira was taken captive, the war would be over. Duryodhana's plan does not allow Arjuna to be completed.
कर्णा भी पांडव सेना का भारी संहार करते हैं। दूसरी ही दिन युधिष्ठिर के बांदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुनन को युधिष्ठिर से काफ़ी दूर भेजने का कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बांदी बनाने का बचा लेता है। दुर्योधन राजा भगदत्त के अर्जुनन का युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम का हरा देता है, अर्जुनन के साथ युद्ध करते हैं। कर्णा also massacres the Pandavas army. On the very next day, Saguni and Duryodhana managed to send Arjuna far enough away from Yudhishthira to capture Yudhishthira. But Arjuna arrives on time to save Yudhishthira from being taken captive. Duryodhana sends King Bhagadatta to battle Arjuna. Bhagadatta defeats Bhima, makes war with Arjuna. श्री कृष्णा भगत के वैष्णवास्त्र के अपने ऊपर लेकर अर्जुनन को रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों के पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे देखना बंद हो जाता है। अर्जुना इस अवस्थे में ही उनका वध कर देता है। इसी दिन द्रोणा युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिस केवल अभिमन्यु तोड़ना चाहता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। Sri Krishna protects Arjuna by taking on the Vaishnava Vastra of Bhagadatta. Arjuna breaks Bhagadatta's blindfold, which causes him to stop looking. Arjuna kills them at the stage. On this day, Drona creates a Chakravyuh for Yudhishthira, whom Abhimanyu knew to break but did not know to leave. युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वारा पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर देता है। वह अकेला भी सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके वध हुआ देखकर अर्जुना अगले दिन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ले देती है और ऐसा ही न करने पाने पर अग्नि समापित लेने का कह देता है। युधिष्ठिर sends Bhima Adi with Abhimanyu, but Jayadratha stops everyone at the door of the Chakravyuh. Only Abhimanyu is able to enter. He alone fights all Kauravas and he is killed. Seeing that the son Abhimanyu was unjustly slaughtered, Arjuna vows to kill Jayadratha the next day, and failing to do so, ask him to take fire. युद्ध के 14वें दिन में अर्जुनन के अग्नि समापित वाले बात सुनकर द्रोण कौरवों के साथ मिलकर जयद्रथ का बेचना योजना बनाने गए। द्रोणा जयद्रथ को बचाने के लिए उस सेने के पिछले भाग को छिपा देता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्य अस्त के कारण जयद्रथ भागकर आ जाता है और अर्जुनन और वध कर देता है। इसी दिन द्रोण दुर्बद और विराट का मार देता है। On the 14th day of the war, Drona, along with Arjuna's fire mausoleum, plans to save Jayadratha with Gaurava. Drona hides him in the rear of the army to save Jayadratha, but due to the sunset by Sri Krishna, Jayadratha comes out and killed by Arjuna and kills him. On this day, Drona killed Draupadi and Virat. उनका मृत्यु। द्रोणाचार्य का मृत्यु। युद्ध के 15 दिन द्रोणा द्वारा युद्ध हो ही रही पांडव सेना के हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोणा के हराने के लिए वेद का सहारा लेना को कहा और युद्ध में ही बात वे फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। जब इसका अपने धर्म के विरोध देखकर युधिष्ठिर इस कपट के नखराने की कोशिश करने लगे। तभी एक योजना ने की रहा थे। भीम ने अन्वितराज एक अश्वत्थामा नामक हाथी के वध किया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैलाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। On the 15th day of the battle, seeing the loss of the Pandavas' army in the battle by Drona, Sri Krishna asked Yudhishthira to restart to distinction to defeat Drona and to spread the fact that Ashwatthama was killed in the war.
Seeing this against this religion, Yudhishthira started trying to deny this treachery. When under a plan, Bhima killed an elephant named Ashwatthama of Avanti Raj and spread the word in the Kurukshetra, Yuddhakshetra, that Ashwatthama was killed. जब इस बात का द्रोण इसका पता चलता है कि युधिष्ठिर के पास गए और पूछा ये सच अश्वत्थामा के मृत्यु हो गई है, तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी को ध्यान में रखा कर हो कर दिया। इसके सुनकर द्रोणाचार्य का सदाम लगा और वे अपने अर्थशास्त्र त्याग कर अपने एकलौता पुत्र का मौत का शौक बनाने हुए धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना को सेनाधिपति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार का द्रोण का वध कर दिया। When Drona came to know about this, he went to the Yudhishthira and asked if Ashwatthama had really dead. Then Yudhishthira said, "Yes, keeping Ashwatthama dead in mind." Hearing this, Drona was shocked and renounced his weapons and sat on the earth to make him found on his only son death. Then Drishtodyumna, the commander of the Pandava army and the brother of Draupadi, killed Drona with the sword. Do you understand, Ma, about Drona? Dhanyavad.